रस्सी लटकाया गया है साड़ी का बना करके, उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आगे का भाग हो गया जो आप देख लिए, और यहाँ से जब आप चलेंगे तो घर के पीछे से यहाँ पर चढ़ने के लिए या उतरने के लिए या किस प्रकार से, ये तो पुलिस प्रशासन का मामला है कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या इसकी सत्यता है। पुलिस प्रशासन किस प्रकार से अनुसंधान करेगी कि इस चोरी का उद्भेदन होगा और सही जो चोर होंगे उनको चीज के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाना या कहीं से उचित नहीं है। लेकिन हम सवाल करें तो किससे करें? कोई भी घटना होती है या कोई भी दुर्घटना होती है तो उसका न्याय दिलवाने का कार्य और इन्वेस्टिगेशन करने का कार्य पुलिस प्रशासन ही करेगी और न्याय भी पुलिस प्रशासन ही दिलवाएगी। तुरकोलिया प्रखंड का यह तुरकोलिया बाजार है, तुरकोलिया मध्य पंचायत है यह, और यहाँ पर एक देख पा रहे होंगे आप एसपी पैलेस है और विनोद सोनी का यह भवन है, और यहाँ पर एक दुस्साहस करने वाली घटना घटी है। बाकी क्या कुछ है अंदर चलेंगे और सच्चाई आपको भी बताने का प्रयास करेंगे। अंदर आने पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक ज्वेलर्स का दुकान है और यह सब बर्तन है, और यहाँ पर इस घर के जो ऑनर हैं यह भी उपस्थित हैं। लेकिन इनसे हम बात करने से पहले हम चाहेंगे कि क्या इन क्षति हुई है और किस प्रकार से पूरे सामान को तहस नहस करके और भारी भरकम मात्रा में नकदी के साथ में ज्वेलर्स का भी चोरी करके यहाँ से ले गया है, उस सब चीजों को हम पहले दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यह बेडरूम है और छत बिछत अवस्था में सभी सामान बिखरा पड़ा हुआ है। यह बेड है और चारों तरफ देखिए यह जो डॉक्यूमेंट्स है यह भी बिखरा पड़ा हुआ है। आमतौर पर घर में जब हम लोग रहते हैं तो घर में सभी चीजों को सजा कर रखते हैं, संजो कर रखते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं। यह अलमीरा है, अलमीरा को नजदीक से भी आप दिखाइएगा तो पता चलेगा कि अलमीरा में किस प्रकार से ये जो खंड होता है यह कैश रखने वाला खंड होता है, और बाकी जो चीज है कपड़ा वगैरह और ज्वेलर्स का जो सामान है वह भी पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। यह भी सामान है देख पा रहे हैं, और यह भी पूरा टूटा हुआ है। हम पहले ही हम अब दिखा दिए हैं। बाकी अंदर में क्या कुछ हुआ वो सभी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। घर के पीछे से किस प्रकार दुस्साहस करने वाली घटना घटी है और सातिर चोर कहें या एक गैंग के द्वारा या बदमाश के द्वारा, लुटेरों के द्वारा इस पूरे घर का जो सामान है, जेवरात है, कैसे वह लूट लिया गया है, पूरी प्रकरण हम बताएंगे। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन राज हुआ। अच्छा, पिताजी का नाम? मेरे पापा जी का स्वर्गीय विनोद जी सोनार हुआ। अच्छा, जो पूरे लगभग विनोद जी सोनकार के नाम से सब कोई उनको जानता है। हाँ। और एक्चुअली पुराने हम लोग का पैतृक प्रॉपर्टी हम लोग की यानी स्थानीय जन्म स्थान पापा जी का सिवान हुआ। हाँ। और हम लोग लगभग 50 बरिस हो गया पापा जी को यहाँ रहते हुए 50 बरिस हो गया है। चलिए, घटना क्या हुआ है, कैसे हुआ है? यह घटना तीसरी बार हुई 2010 में। आप कौन है? मैं इनकी बहन हूँ, स्वर्गीय विनोद प्रसाद सोनी की सेकंड पुत्री हूँ। अच्छा, आप द्वितीय पुत्री हैं? जी हाँ। आपका कहना है कि यह तीसरी चोरी की घटना हुई है? अच्छा, 2010 में हम लोग ऐसे ही घूमने गए थे वैष्णो देवी धाम करने। 10 दिन की यात्रा में गए थे हम लोग। जैसे सेम यही स्थिति था, यही स्थिति था। ये तोड़ के इसमें से निकले हुए थे। ये ग्रिल जो अभी बना है, अभी हम लोग बनवाए हैं। और फिर उसके बाद दूसरी कांड 2014 में मेरे पापा को मार के फिर सारा लूट के ले गया हम लोग के सामने, आंखों के सामने। गोली से मार के यहीं पे मेरे पापा को मारा था, गोली से मार दिया था। यह तीसरी घटना है। चलिए, इस घटना के बारे में बताइए, घटना कैसे घटी? 2010 में जो चोरी हुई थी उसमें नामजद हम दिए हुए थे। बट पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई निर्णय नहीं हुआ, उल्टे कुछ अलग कुछ अब गलत अफवाह उड़ने लगा ही है। तो पापा जी थक विचार के बैठ गए। वही कांड 2014 में हुआ। उनके पास पैसा नहीं था कि पैसा आगे दे और आगे बढ़े। चलिए, कोई बात नहीं। आज ये जो घटना घटी है इसके बारे में आप लोग बताइए। 1 तारीख के दिन मेरी बहन के यहाँ शादी था। ये लोग झारखंड चले गए थे। मेरी माँ और भाई रहते थे। जी, सिर्फ माँ और भाई यहाँ रहते थे। 1 तारीख के लोग चले गए और वहाँ फंक्शन में थे। आज आते समय 8 सुबह में पड़ोसियों द्वारा इनको फोन आया कि आपके घर में पीछे के रास्ते से साड़ी का रस्सी लटकाया हुआ है। तो वो जो रस्सी लटकाया हुआ था तो इससे पूछा कि आप लोग रस्सी लटकाए? तो नहीं, फोटो खींच के भेजा। तो हम लोग को चिंतित हो गए, हम परेशान हो के हम लोग फिर भागे यहाँ आए तो गेट खोले तो सारा गेट बंद है। अच्छा। आगे का पीछे का रूम का सारा गेट लॉक है, लेकिन सिर्फ पीछे एक रस्सी साड़ी का लटकाया हुआ है और घर में सारा चोरी हो गया है। बस एक वेंटिलेटर तोड़ा हुआ है और एक गेट खोला है। मतलब बीच में क्या सामान की चोरी हुई है किशन जी? लगभग जेवरात है और क्या कहते हैं कुछ नगद है और जो चांदी का कॉइन सिक्का होता है पुराने जमाने का वो सब भी है
हम लोग व्यवसायी हैं तो ऑटोमेटिक है, और माँ है तो अपनी आभूषण कुछ रखी हुई थी। चलिए माता जी, क्या पुलिस प्रशासन से क्या अपील कीजिएगा? क्या आप पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाइएगा? इस बार वो हम लोग को मतलब अच्छे से हम लोग को ये चाहिए, क्योंकि हम लोग 3 बार लूट चुके हैं और हम लोग कहीं के नहीं हैं। इस बार हम लोग को न्याय चाहिए। चलिए, आपका कहना है कि घर के पीछे से और साड़ी का रस्सी लटकाया गया है। चलिए वो दिखा सकते हैं, आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको भी। इनका कहना है कि घर के पीछे से किस प्रकार से रस्सी लटकाया गया है साड़ी का बना करके, उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आगे का भाग हो गया जो आप देख लिए, और यहाँ से जब आप चलेंगे तो घर के पीछे से यहाँ पर चढ़ने के लिए या उतरने के लिए या किस प्रकार से, ये तो पुलिस प्रशासन का मामला है कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या इसकी सत्यता है। पुलिस प्रशासन किस प्रकार से अनुसंधान करेगी कि इस चोरी का उद्भेदन होगा और सही जो चोर होंगे उनको सजा मिलेगी। बाकी यह दिखा दीजिए यहाँ से। इधर से व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि साड़ी मेरा है, ये साड़ी भी मेरा ही है छत पर का। तो पहले चढ़ा है तभी तो बाना है। मेरे को डाइवर्ट करने के लिए ये साड़ी बना गया, बाकी और कुछ नहीं हुआ है, केवल डाइवर्ट करने के लिए। आपका कहना है कि यह जो साड़ी लटकाया गया है वह पुलिस को गुमराह करने के लिए? बस उसी के लिए बना गया, क्योंकि वो इतना पतला है, आई थिंक 20 किलो या 25 किलो का वजन दिया जाएगा तो दीवार लेकर चलाएगा नीचे। 5 इंच का दीवार और केवल एक छड़ में दिया हुआ है, तो कोई उसका हैवी नहीं बोला जा सकता है। और ना ही उसमें स्ट्रेस है, नहीं कहीं कुछ है, तो कैसे कोई उतर पाएगा? इसलिए सारी बिंदुओं पर पुलिस प्रशासन से मेरा विनती रहेगा, तुरकोलिया थाना अध्यक्ष सुनील कुमार से मेरा विनती रहेगा, और पूरे पुलिस प्रशासन की टीम से विनती रहेगा कि इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेकर इसका सही से इसका अनुसंधान करें, इसका जल्दी से जल्दी उद्भेदन हो। चोरी की घटना यह पहली नहीं है, हमेशा इस तरह की चोरी की घटना होती रहती है। मेरा मतलब पुलिस प्रशासन पर कहीं से सवाल उठाना नहीं है, परंतु यह रुकेगा कैसे, यह बंद कैसे होगा और पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिलेगा, इसकी जिम्मेदारी भी पुलिस प्रशासन को ही है। तो विनती है मेरी और चैनल की तरफ से कि आप लोग सही से इसका अनुसंधान करके उद्भेदन कीजिए और पीड़ितों को सजा दिलवाने का काम करें। क्या है, आप अपील कीजिएगा पुलिस प्रशासन? बस हम यही चाहते हैं, इसका निर्णय 2010 के जैसा ना हो। चलिए 2010 की जैसा नहीं हो, किसको दबाया नहीं जाए, ऐसा कहना है किशन जी का। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया बताइए, और इस चोरी की घटना कैसे बंद होगी उसके बारे में अपना राय दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।